हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ कि उन्होंने ये आप लोगों का संग लेने का ये अवसर पुरुषोत्तम मास मुझे प्रदान किए, और पद्ममाली प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किए इस कार्य के लिए। तो आप सभी जितने भी श्रद्धालु भक्तगण परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज के सत्र में जप सेशन में और श्रवण में चयन करते हैं, आप सभी भक्तों के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसी गंगा माँ के तट से, हिमालय के इस स्थान से, तो मैं आप सभी के ओर से गंगा माता को प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवत शरणादो है, ब्रह्मद्रव है, और ये पुरुषोत्तम मास में अभी समस्त श्रोतावृंद को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करे। चलिए, तो मुझे पद्ममाली प्रभु ने आज्ञा की है कि कुछ चर्चा करने के लिए हमारे संप्रदाय के परम महाज्ञानी पंडित आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जहाँ तक मैं जाना हूँ सुना हूँ, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जन्म स्थान नवद्वीप में देवग्राम में है। आप जब मायापुर से कृष्णनगर की पार करके जाएंगे तो थोड़ी ही दूर में एक गांव आता है देवग्राम। देवग्राम उनके जन्मस्थली है। उनके और दो भाई भी थे। माता पिता उनके जन्म से उनका संसार के प्रति वैराग्य था, इसलिए माता पिता उनके वैराग्य वृत्ति देख करके उनको जल्दी उनके स्टूडेंट लाइफ में उनको शादी करवा दिए थे। लेकिन शादी करने के बाद उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में तो व्याकरण आदि नवद्वीप में पढ़े थे। उसके बाद में शादी के बाद उन्होंने गृह त्याग करके चले गए अपने गुरु गृह में। उनके गुरुजी श्री राधा रमण चक्रवर्ती, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सैदाबाद गंगा तट पर, वहाँ उनके गुरुजी थे कृष्णचरण चक्रवर्ती। उनके गुरुजी थे गंगाचरण चक्रवर्ती। उनके गुरुजी थे नरोत्तम दास ठाकुर। उनके गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी। उनके गुरु श्री श्रीमंत महाप्रभु साक्षात। तो महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, गंगा नारायण चक्रवर्ती, फिर कृष्णचरण चक्रवर्ती, राधा रमण चक्रवर्ती, और उनसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो उन्होंने सैदाबाद में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से गंगा तट पर है, वहां पर अनेक वर्ष रह करके गुरुगृह में शास्त्र अध्ययन किए थे, वैष्णव शास्त्र को अध्ययन किए थे और कुछ टीकाएं भी लिखे थे। उसके बाद में उनके घर के लोग बार बार जाकर उनको वापस लाने के लिए जो प्रयास करते थे, तो उन्हें सैदाबाद छोड़ करके गुरुजी की आज्ञा लेकर के वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के श्री राधा कुंड के तट पर, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन कुटीर समाधि है, उसके पास में श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जहाँ चैतन्य चरितामृत रचना किए थे, उन्हीं के पास रहे। उन्हीं के कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक प्रधान शिष्य थे पंडित मधुसूदन। तो उनके साथ रहते थे और वहीं रह करके गोस्वामी ग्रंथ को और ध्यान से गहरा अध्ययन कर रहे थे और अनेक ग्रंथ को रचना किए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनके समय में पूरे वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव समाज के सम्राट के जैसा माने जाते थे। गौड़ीय वैष्णव के जो मुख्य स्थान है, ये श्री जगन्नाथपुरी, नवद्वीप और वृंदावन, ये तीनों स्थान में गौड़ीय वैष्णव रहते हैं। तो तीनों स्थान में जितने भी गौड़ीय वृंद थे, सभी का
ऊपर में नेतृत्व करते थे श्री चक्रवर्ती पाद, क्योंकि अन्य तभी जमाने में अन्य अन्य संप्रदाय के प्रति बहुत अटैक करते थे कि गौड़ियों के प्रति एक ऐसे महान चक्रवर्ती पाद के शिक्षा शिष्य श्री बड़देव विद्याभूषण थे। आप जानते हैं बड़देव विद्याभूषण, हमारा परंपरा चक्रवर्ती पाद के बाद बड़देव विद्याभूषण आते हैं। विद्याभूषण वो हैं जिन्होंने गौड़ीय वेदांत भाष्य लिखे थे और गौड़ीय संप्रदाय को बचा कर रखे, नहीं तो आज गौड़ीय संप्रदाय ना होता। एक समय ऐसा हुआ था कि जयपुर के महाराज जिन्होंने गदाधर पंडित के शिष्य थे, उन्होंने बनाए थे मंदिर, गोविंद जी मंदिर वृंदावन में बनाए थे। तो जब मुगल के औरंगजेब के समय में, तो जब विदेशी लोगों का धर्म के ऊपर इस प्रकार मंदिर तोड़ना, विग्रह चलने लगा, तो महाराज मान सिंह ने ये करके ले गए थे सारे विग्रह को, जो गोस्वामी सेवित विग्रह जयपुर ले गए थे, नास्थान राजस्थान में जाकर रखे थे। उस समय में जयपुर में रह करके गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ और भी अन्य अन्य अनेक विग्रह से वही सेवा पूजा हो रहे थे, उनके राजभवन में थे। तो कुछ काल के बाद में उनके राज संप्रदाय में ऐसे हुआ कि वहाँ राजा के जो परंपरा था वो गद्दी रामानंदी संप्रदाय के प्रति आसक्त थे। रामानंद संप्रदाय बड़े प्रभाव था वहाँ, आप जानते हैं गलता गादी है जयपुर में। तो वो लोग ने आए, आ करके वो जयपुर राजा को बड़े तो बोले ये कैसे हो सकता है, बोले हमारे जितने भी पुरातन मंदिर है कहीं भी राधा रानी तो है ही नहीं, उनके ना मूर्ति नहीं है, उसके नहीं, ये कहाँ से ले आए। गोविंद जी के पास राधा गोविंद से बाप आते थे, वो बोले राधा रानी कहाँ से आ गए, ये कोई शास्त्र में नहीं है, कोई हम मंदिर में देखे नहीं, कहीं नहीं है, सब जगह में अकेले कृष्ण थे, ये कहाँ से लेकर आए, और ये कोई संप्रदाय नहीं है, आप किस कहाँ फंस गए, ये तो सब गलत है, ऐसे ढोंगी है। आप बोले क्यों, राधा कृष्ण ने, राधा नहीं, ये कृष्ण की पूजा सब जगह में हो रहा है, राधा रानी कहाँ से ले आए। और दूसरा उनका जो आप संप्रदाय मानते हैं, संप्रदाय के प्रमाण वही होता है कि संप्रदाय के आचार्य कम से कम प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका लिखें, यही प्रमाण है। प्रस्थान त्रय आप जानते हैं, प्रस्थान मतलब एग्जिट, ये संसार में प्रवेश तो हम किसी किसी अपन कर्म से अनेक प्रकार से किए हैं, लेकिन संसार चक्र से बाहर निकल नहीं पाते हैं। इस संसार चक्र से जो हमको बाहर निकालने का उपाय बताते हैं यही आचार्य हैं। तो संसार चक्र से बाहर निकलने का उपाय जो प्रस्थान जो गेट है वो है वेदांत सूत्र, भगवद गीता और उपनिषद, ये तीनों के ऊपर जो टीका लिखे हैं उन्हीं को प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका लिखे, तो उनको आचार्य माना जाएगा कि हमको बाहर निकाल सकते हैं चक्र से। तो उन लोग तो लिखे नहीं, क्योंकि वो यद्यपि उपनिषद के ऊपर इस टीका लिखे थे और गीता के ऊपर टीका लिखा गया था, गौड़िया लोग ने दिए थे, लेकिन वेदांत सूत्र को नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु हमारे जो इष्ट देव है, उन्होंने भागवत को ही वेदांत सूत्र का भाष्य मानते थे। वेदांत भाष्य वही मानते थे, तो इसलिए वो नया कुछ लिखने का जरूरत नहीं था। जो हम भागवत को ही हमारे वेदांत सूत्र के भाष्य जो व्यासदेव जी ने साक्षात दिए हैं उन्हीं को मानते हैं। तो बोले नहीं, वो मायावादी लोग, वो लोग तो भागवत को मानते ही नहीं, वो बोलते हैं नहीं वो व्यासदेव रचित, ये भी नहीं मानते, वो उपदेव करे मानते। तो बोले नहीं उसको नहीं मानने, बोले इसको थोड़ी माना जाएगा। वेदांत सूत्र भाष्य सारे संप्रदाय में जैसे रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी सब वेदांत सूत्र को भाष्य लिखे हैं, उन आचार्य माने जाते हैं। ये संप्रदाय गौड़िया कहाँ लिखे हैं भाष्य कहाँ लिखे गौड़िया वाले, तो गौड़िया संप्रदाय को मान्यता नहीं दिया जाएगा। माधवाचार्य वो भी लिखे, चारों संप्रदाय के आचार्य ने प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य लिखे तो उनको माना जाएगा। ये कहाँ से आ गए गौड़िया वाले, तो ये आपत्ति लाए, और ये राधा रानी की कहाँ से लाए, और ये भाष्य नहीं लिखे, तो इसलिए संप्रदाय को मान्यता प्रदान नहीं किया जाएगा। आप इस प्रकार पूजा नहीं कर सकते। जो पुजारी की पूछा, राजा ने बुलाया, जो राधा गोविंद की पूजा कर रहा था जयपुर में दरबार में, तो पूछे भाई बताओ ये क्या है। पुजारी बोला मैं तो भाई घंटी हिला के आरती करता, मैं थोड़ी ना ऐसो शास्त्री क्या नहीं ऐसो जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ।
वो अपने जहाँ से, आजकल पुजारी लोग को ज्ञान नहीं होता, तो दौड़ करके फिर वृंदावन से, अपन वृंदावन से आकर बोला कि इसे आपत्ति आया है, और गलते गादी वाले बड़े बड़े महंत पंडित लोग आकर राजा को समझाते। राजा बोला अगर इतने दिन के अंदर आप प्रमाण करके अब नहीं करेंगे तो हम राधा रानी को हटा देंगे यहाँ से और गोविंद जी को रखेंगे, और वो भी पूजा सब संप्रदाय सौंप दिया जाएगा वो रामानंदी वैष्णवों को, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय है, ये गलता गादी वालों को उनको दिया जाएगा। तो पुजारी तो बड़े परेशान हुआ, दौड़ करके आया। अब तभी तो गाड़ी घोड़ा नहीं था, तभी जमाने में पैदल में चलकर आना था। चलकर आए वृंदावन में, आकर के श्री चक्रवर्ती पाद तभी नेता थे, वही वैष्णव मंडली के नेतृत्व कर रहे थे पूरे तीनों से। बोले कि अब बचाइए वैष्णव संप्रदाय, अभी राजा ने स्वयं उसको नाकच कर देगा इस प्रकार, और राधा रानी के हमारे जुगल उपासना है, क्या करेंगे। तो चक्रवर्ती बोले, मैं चक्रवर्ती वृद्ध हो चुके थे, बोले मैं क्या करूं, मैं अभी वृद्धावस्था हमारा है, अब चल करके मैं जा नहीं सकता जयपुर तक, इतनी रास्ता। तो मैं जाता तो मैं तो जा करके उनके मुंह थोड़ा जवाब दे करके मैं रक्षा करता, मेरा एक कर्तव्य है, लेकिन मैं क्या करूं, अभी वृद्धावस्था के कारण मेरा पास ये शारीरिक असमर्थता है, मैं जा नहीं सकता। वो रोने लगे, बोले तो वो कैसे बचेंगे राधा गोविंद की उपासना और हमारे संप्रदाय के क्या होगा। तब फिर चक्रवर्ती, नहीं नहीं मैं कुछ करता हूँ। तो उनके शिष्य थे, उनसे शिक्षा लेते थे बड़देव विद्याभूषण पंडित, उनको बोले तू मेरे शिष्य हो, तुम मेरे सब शिक्षा प्राप्त किए हो, मैं तुझे आदेश देता हूँ तुम जाओ और उन लोगों के साथ युक्ति कर शास्त्रार्थ करके उनको हमारे संप्रदाय को बचाओ और राधा गोविंद की सेवा को बनाए रखो। तो बड़देव विद्याभूषण बोले गुरु जी मैं तो इतना समझ नहीं, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम जाओ। बोले ठीक है, आपका आशीर्वाद को मेरे संपत्ति बना करके मैं जाता हूँ। तो बड़देव विद्याभूषण गए बाय द ऑर्डर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जयपुर में जा करके शास्त्रार्थ हुआ वो पंडित रामानंद पंडितों के साथ। शास्त्रार्थ में उनको हरा दिए, वो पंडित लोग हार गए। बोले वो हार तो गए, लेकिन अब ये प्रमाण करो कि आप जो ये बोलते हैं संप्रदाय संप्रदाय, ये कहाँ आचार्य, कहाँ वेदांत सूत्र का टीका कहाँ है, भाष्य कहाँ, उसके बिना कोई आचार्य माना थोड़ी जाता, अब विश्लेषण थोड़ी हो जाएगा। अब सचमुच वेदांत सूत्र के भाष्य लिखा ही नहीं था गौड़ीय संप्रदाय में, तो महाप्रभु नहीं मानते थे। तब विभीषण तो राजा बोला कि ठीक है, यह तो पंडिताई तो तरह है तो उनको दे, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा टीका, वेदांत सूत्र टीका नहीं देखें तो हम आपको प्रामाणिक संप्रदाय नहीं मानेंगे। तो वो टाइम दिए, बोले 2 महीना के अंदर दिखाना पड़ेगा, कहीं से भी कैसे भी करके, नहीं तो 2 महीना लास्ट नहीं मान। तो आकर के बलदेव विद्याभूषण आकर के राधा गोविंद के सामने प्रार्थना किए, बोले हे गोविंद जी भगवान, अगर आप चाहते हैं कि राधा रानी आपके वाम भाग में रहे तो फिर कुछ कीजिए, नहीं तो नहीं। वो गए राधा आपको प्राप्त हुए थे वृंदावन में, अब साथ में लेकर आए हैं, अभी साथ में हैं। ओ राजा को तो ये पंडित लोग ऐसे करते हैं, मानेंगे नहीं, हटा देंगे। आप चाहते हैं राधा रानी के आपके पास में तो फिर आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो मैं क्या करूं। तो प्रार्थना की, तो गोविंद जी के स्वप्नादेश हुआ उनको, मैं कभी नहीं राधा रानी की छोड़ना चाहूंगा। और न तब फिर तो वेदांत सूत्र के टीका देखना तुम लिखो ना, मैं वेदांत सूत्र का मूल टीका मैंने किसके ऊपर टीका लिखूं। ओ बोधाय न स्मृति, ये होना चाहिए, श्रुति शास्त्र हो तभी तो उनका टीका लिखूं, जहाँ मेरे बुद्धि लगा कर वो है ही नहीं, वो कहाँ जाकर तक खिंचला कश्मीर, कहाँ कैसे कैसे लाऊं कैसे करूं। तो गोविंद जी बोले अरे ये सब जरूरत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तो इसे क्या किताब किताब क्या जरूरत है, तुम पेन पेपर लेकर बैठो, मैं ही डिक्टेशन दे रहा हूँ, तुम लिखते जाओ, डिक्टेशन मैं दे रहा हूँ। और वही हुआ, वो बैठ कर लिखने लगे। एक है जल महल, वहाँ एक जगह बड़े सुंदर, आप जो गए हैं जाने, वहां बैठ करके पहले लिखने लगे। जहाँ पहले गोविंद जी जब वृंदावन से कई जगह में रुक रुक कर गए थे, वहां एक मंदिर है जहाँ भी रुके थे उन्होंने दिल्ली और से प्रवेश करने के, तो वहां रुके थे, वहीं बैठ करके एकांत स्थान में लिख रहे थे। तो ये जो रामानंद वैष्णव वो जाकर देखते थे, पता लगा रहे थे, बोले क्या कर वो लिख रहा है, अरे वो टाइम पर दे देगा, फिर टाइम दे देगा। वो बोले कहीं से कॉपी कर रहा है, किसी लिख रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है। तो वो बोले नहीं, जैसे कोई डाउट हो रहा है ना स्टूडेंट के ऊपर, तो टीचर उनके सामने खड़ा देखता है कहाँ से गड़बड़ कर रहा है, कॉपी करता है कुछ नोट।
तो उनको लेकर बोले यहाँ नहीं लिखने से नहीं, हम हमारा मठ में लिखना पड़ेगा। तो फिर उनको लेकर के आए गलता गादी में, रामानंद जो मठ था रामानंद संप्रदाय के, उस मठ में बोले यहीं रहकर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर कॉपी करता है, कुछ करता है हमारे। तो वहां लेकर बैठे, कुछ नहीं हुआ, कोई दिए नहीं, कोई किताब नहीं, बैठ कर लिखने लगे। वो भी समझने पर कुछ नहीं है किताब, किसी लिख रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि भगवान ही लिखा रहे हैं साक्षात, वो तो केवल कलम चला रहे हैं। निमित्त मात्र भव सब साची, निमित्त मात्र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बने, चक्रवर्ती पाद के आदेश में बड़देव विद्याभूषण बने, लिखे और बिफोर टाइम लिख कर कंप्लीट कर दिए। और इतने सुंदर भाष्य जो भगवान लिखेंगे, और क्या वेदांत कृत वेदविद, सो वही है वास्तविक वेद के विषय वस्तु, वेदांत को बनाने वाले, वेदांत को जानने वाले साक्षात भगवान, वही जब टीका लिखेंगे तो उनका टीका में फिर कहाँ उठता है कुछ। तो लिख करके बिफोर टाइम जो प्रस्तुत किए, राजा सब पंडित आए आए, और इससे अद्भुत टीका, उसी टीका को उन्होंने लिख करके गोविंद भगवान के चरण में समर्पण किए थे। लिख तो दिया आपके आदेश से, आपका डिक्टेशन को, लेकिन नाम क्या दूंगा, कौन सा भाष्य, सब आचार्यों ने अपना अपना भाष्य का नाम दिए हैं। और तो बोले कि मेरे ओर से मैं नाम रख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लिखा नहीं है, लिखा तो आप ही, मैं तो कल कलम चलाया, तो इसलिए ये भाष्य का नाम होगा गोविंद भाष्य। तो इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य बड़देव विद्याभूषण ने रचना किए, गोविंद जी ने किए उसको, तो इसके नाम गोविंद भाष्य रखे। तो इस प्रकार से उन्होंने आज हमारा राधा गोविंद के सेवा बरकरार रहा, और उन्होंने हमारे संप्रदाय को बचा कर रखे। ये चक्रवर्ती पाद ने अपने जब नेतृत्व कर रहे थे पूरे गौड़ीय वैष्णव का, ये महान कार्य किए थे। चक्रवर्ती पाद ने इतने अधिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत की जो टीका सार्थ दर्शनी टीका उनके है, क्योंकि उन्होंने बहुत रसिक भक्त थे। उनके टीका जो भागवत के ऊपर है, जो भी वो ऐसे अद्भुत है, क्योंकि सभी से अलग प्रकार। आप जो जानते हैं दसम स्कंद के ऊपर चक्रवर्ती पाद का जो टीका है, ये बाकी सारे टीकाकारों के मत से यदि वही थोड़ा हटकर, क्योंकि ये बिल्कुल गोपी भाव रसामृताब दिल हरि, गोपी भाव में बिल्कुल मग्न रहते थे। तो गोपिकाओं का भाव के ही प्रकट करते थे, राधा रानी के भाव को प्रकट करते थे, साक्षात रस भाव को। सारे रसिक अर्थ है उनका, जो भी उन भागवत का उनका अर्थ है, उनका बिल्कुल टीका बिल्कुल राधा रानी के भाव, गोपियों के भाव के अनुसार अति उन्नत कोटि के जो सारार्थ दर्शनी टीका, गीता में भी टीका, अलंकार कौस्तुभ, और ऐसे अनेक ग्रंथ चक्रवर्ती बाद रचना किए हैं। विशेष करके राधा कृष्ण के लीलापर ग्रंथ अनेक रचना किए हैं, क्योंकि वो साक्षात राधा कृष्ण के मंजरी थे, सेविका थे, तो इसलिए वो जानते हैं राधा रानी और गोपियों के भाव कृष्ण के प्रति। इसी भाव से उन्होंने अनेक लीला ग्रंथ प्रकट किए हैं, और अधिक समय उन्होंने राधा कुंड तट पर विराजमान करे, वही उनके भजन स्थान, वही उनके लिखन स्थान, वही उनके साधन स्थान था। आप देखें राधा कुंड और जो जॉइंट है श्याम कुंड, श्याम कुंड के तट पर जो घाट है, पावन घाट है, वो वही घाट के ऊपर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही रहते, कविराज गोस्वामी के पास में, उन्हीं के पास में उनके शिष्य के साथ रहते थे, और रह करके वहीं लिखे थे। चक्रवर्ती पाद के बाद में उनके शिष्य के साथ वहीं रह कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद, रघुनाथ गोस्वामी के बाद, चक्रवर्ती पाद वहीं रह करके वही श्याम कुंड तट पर जो राधा कुंड के मिलन स्थल है वहीं करते थे। एक समय ऐसे सुना किंवदंती है कि चक्रवर्ती पाद जो गायत्री मंत्र है, काम गायत्री, उसी में कविराज गोस्वामी लिखे हैं ये 26.5 अक्षर है। बोले वो कैसे हो सकता है, वो गिनते हैं, कभी ऊपर होता है, नीचे होता है, कभी गिने नहीं हो सकता। अर्ध मात्रा को साढ़े कैसे, अर्ध कैसे हो सकता है, उसी को समझ नहीं पा रहे थे। यद्यपि इतने उदात पंडित थे, संस्कृत में बहुत ज्ञान था, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। बोले कि कविराज गोस्वामी कुछ गलती लिखने लगता है। कविराज गोस्वामी लिखे हैं कि भगवान के अंदर ये 24.5 चंद्रमा है, वही 24.5 अक्षर है काम गायत्री का।
तो उनको बोले ये तो है, कैसे हो सकता, उनको समझ नहीं आ रहा था। बहुत प्रयास करते 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 बहुत नहीं समझ पाए। तो एक समय उन्होंने राधा कुंड के तट पर निराहार उपवास लिए, बोले खाना पीना छोड़कर बैठे ले, प्रार्थना के राधा रानी की। बोले मैं तो, मेरे गुरु सदृश है कविराज गोस्वामी, वो क्या भूल लिखे, क्योंकि व्याकरण तो मुझे पता है, मैं व्याकरण का आचार्य हूँ, व्याकरणगत में कोई प्रमाणित होता नहीं है, अर्धक्षर कैसे हुआ। सार्ध 24.5 अक्षर कैसे हो सकता, गिनती में नहीं होता, अर्धक्षर कोई व्याकरण में होता ही नहीं, कैसे करे। तो उसे बैठ करके कविराज गोस्वामी को ऊपर बोले, वो कैसे, मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लिखे भी ऐसे, मैं कैसे मानूं, कैसे उसके प्रमाण करूं। बैठ करके फास्टिंग करने लगे। बोले मैं उपवास करके तो रहूंगा जब भी राधा रानी, अब मुझे समझाओ कि क्या सही है, मेरे गुरु सदस्य गुरु जी शिक्षा गुरु कविराज गोस्वामी की गलती है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या रहस्य है। ऐसे लेकर के व्रत लेकर बैठे राधा कुंड में। तो 2-3 दिन ऐसे निराहार व्रत लेकर बैठे, प्रार्थना किए। तो राधा रानी प्रकट हुई। प्रकट होकर के बोले, तुम ऐसा कभी मत सोचो कि मेरे प्रिय भक्त कविराज गोस्वामी की भूल हो ही नहीं सकता, दुनिया उलट पुलट हो जाए, उनके लेखनी में गलती हो ही नहीं सकता, वो मेरे अति प्रिय है। तो भगवान के प्रिय होते उनकी गलती कैसे हो सकता। बोले लेकिन ये कैसे, अर्ध अक्षर कैसे हो सकता। बोले तुम अब तक जो व्याकरण पढ़ा है सीखा है, आप वो किताब पढ़ने, वो एक किताब का नाम बता। बोले ये किताब है। कोई बोलते हैं किताब ला करके दिए, कोई बोलते किताब का नाम बताए, बोले ये ही व्याकरण करी। तो उसको जब पढ़ के फिर समझा, बोले इसी प्रकार इसके बाद में ये मात्रा के बाद ये मात्रा जाने से ये उनको अर्थ माना जाता है, प्रमाण करके दिखा, तब इसमें चक्रवर्त माने। और बोले कि कविराज गोस्वामी कितने उच्च कोटि के, जो लिख दिए हैं बिल्कुल वेद के गार है, बिल्कुल प्रमाणित कर दिए उन्होंने। इस प्रकार उन्होंने राधा रानी की कृपा से ये काम गायत्री को ही प्रूव किए थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने राधा कुंड में रह करके नाना प्रकार टीकाएं लिखते थे और वैष्णव संप्रदाय को उद्बोधन देते थे, सी जितने भी वैष्णव के उच्च कोटि के महंत थे, सभी लोगों के बीच में उनके नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद नहीं, हरिवल्लभ करके जानते थे। हरिवल्लभ उनका नाम था, प्रामाणिक सभी जानते थे, उनको बोलते हरिवल्लभ करके। लेकिन चक्रवर्ती टाइटल उनको लोग ने दिए थे। उनके कई जगह में ऐसे बचपन में जब स्टूडेंट लाइफ थे उन नवद्वीप में व्याकरण अलंकार पढ़ते, तभी स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने एक दिग्विजय पंडित को भी जैसे महाप्रभु परास्त किए थे, वही परास्त किए थे। अब कई स्थान पर उन्होंने जो बड़े बड़े चैलेंज आया है, सो उनको चैलेंज को शास्त्रार्थ के द्वारा उनको प्रमाणित किए, उनको परास्त किए थे। इसलिए अनेक जगह पर इस प्रकार विद्वता और उस पंडिताई के कारण उनको चक्रवर्ती पाद कि पंडित में ये सबसे चक्रवर्ती, आप जानते हैं चक्रवर्ती राजा होते हैं, चक्रवर्ती राजा होते हैं पूरे, उनके अंदर देश में जितने राजा होते हैं सब उनका अंडर में रहते हैं। तो इस प्रकार जितने पंडित थे चक्रवर्ती विश्वनाथ हरिवल्लभ प्रभु के समय में, सारे पंडित उनके अंडर रहते थे, उनको मानते थे। बोले नहीं, उनका सामने हमारा चलेगा नहीं, हमारा सामने उनके पड़ेगा नहीं। वो इतने महान विद्वान थे और शास्त्र के ऊपर इतने अगाध ज्ञान था, उनका सामने कोई टिक नहीं पाते, समस्त को सभी को परास्त करते थे। तो इस प्रकार उनको टाइटल मिला था चक्रवर्ती पाद का, नहीं तो उनका नाम था हरिवल्लभ। और चक्रवर्ती पाद टाइटल क्योंकि उनके गुरु जी थे वो, उनका नाम भी चक्रवर्ती था, राधा रमण चक्रवर्ती उनके गुरु जी थे, वो भी कृष्णचरण चक्रवर्ती उनके गुरु जी थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती। और यद्यपि इतने बड़े चक्रवर्ती जैसा पंडित नहीं थे, लेकिन उनके टाइटल आ रहा था, इस टाइटल और इस उनको पंडिताई के विद्वता के कारण तो उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ये उनका नाम मिला था। नहीं तो पंडित समाज, गौड़ीय वैष्णव समाज में उनके प्रसिद्ध नाम हरिवल्लभ करके है। तो इस प्रकार के आप अभी तक हम गौड़ीय वैष्णव समाज में श्री चक्रवर्ती पाद के जो देन है, उनको इस ऋण को पूरा करना, हम जितने भी आने वाले युग में जितने भी गौड़ीय वैष्णव होंगे, उनके ऋण को पूरा करने के लिए कोई अपने सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव समाज सुरक्षा प्रदान किए, बचा करके रखे, और ऐसे ऐसे अद्भुत रसिक रसमय ग्रंथ दिए हैं
जिसके द्वारा पूरे गौड़ीय समाज के जितने विद्वान पंडित पोषित होते हैं और भगवान के प्रति उनकी आस्था दिन पर दिन वर्धित होता है। राधा कृष्ण के लीला के परम रस को आस्वादन कर पाते हैं केवल उन्हीं के सहायता के कारण। उनके जो अति उन्नत कोटि के रसिक ग्रंथ है, रसिक रचना है, इसी से। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद भगवान की श्री राधा गोविंद की विशेष कृपा से इस गौड़ीय संप्रदाय के एक अद्वितीय सूर्य है जो उदय हुए थे और उसी को संप्रदाय को सुरक्षा प्रदान कर बचा कर रखे। और ऐसे ऐसे रचना इस प्रकार कार्य कर गए ताकि जुगपत उनके नाम और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सारे संप्रदायों में अपने शीर्षता को प्रमाणित करके रहेगा। विशेष करके श्री राधा कृष्ण के लीला के बारे में और कोई अनपरालाल अनमैचेबल ये इस प्रकार स्थिति को चक्रवर्ती पाद अपने रचना के द्वारा ही कर पाए, अपने टीका के द्वारा। तो इसलिए हम जितने भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है चिर ऋणी रहेंगे श्री चक्रवर्ती पाद के, उनके रचना, उनके भक्ति, उनके जो संप्रदाय के प्रति जो निष्ठा और उनके विद्वता और उनके जो प्रीति है राधा गोविंद भगवान की कृपा से जो कर गए हैं वो हमारे लिए परम संपदा है। इस कारण से हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चक्रवर्ती पाद की इतनी महान है। तो इसी चक्रवर्ती पाद जो गौड़ देश से ही थे, गौड़ देश से ही गुरु परंपरा से जुड़े हैं और आ करके वृंदावन में अपने साधन भजन लेखन सब कुछ किए करके, और कहाँ किए थे ना, सर्वोच्च स्थान श्री राधा कुंड श्याम कुंड के जो पावन घाट है, जो बिल्कुल जुगल घाट है, जुगल स्थली पर वहीं आपने अंतिम जीवन वहीं बिता करके वहीं सब कुछ किए थे, वहां दर्शन साक्षात्कार किए थे। ये हमारे लिए विशेष गर्व की बात है कि हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए हैं, ऐसे ऐसे महान स्थान में ऐसे ऐसे महान कार्य करके गए हैं। तो ऐसे ऐसे महान आचार्य परम भक्तों को गुणगान उनके याद करना और विशेष करके आज के दिन उनके जब स्मरण करते हैं, उनको गुणगान करते हैं, उनके श्री चरण में उनके साधन स्थान जो राधा कुंड श्याम कुंड के जुगल मिलित स्थान जो हैं, जो उनके चक्रवर्ती पाद कविराज गोस्वामी के कुटिया के पास में उनका चक्रवर्ती पाद के जो स्थान है भजन स्थान, उसी स्थान को याद करके चक्रवर्ती पाद के श्री चरण जुगल को स्मरण करके उनके चरण जुगल में हम श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे विश्वनाथ चक्रवर्ती, हे हरिवल्लभ प्रभु, आपका जिस प्रकार विद्वता, जिस प्रकार भक्ति, जिस प्रकार निष्ठा और जिस प्रकार आपने रस शास्त्र के ऊपर आपने विचार प्रकट किए हैं, रसिक विचार जो दिए हैं, जो गोपी भाव के ऊपर बिल्कुल सिक्त थे, इस प्रकार आपके भक्ति और विद्वता से हम तो कभी स्वप्न में सोच नहीं सकते ऐसी स्थिति होगा, लेकिन उसको हम समझ पाए, उसको हम थोड़े अपने जीवन में पालन करने के लिए उसको प्रयास कर पाए आपके कृपा से, तो हमारे हम गौड़िया कहलाने के लायक बनेंगे और गौड़िया वैष्णव कह करके हम गर्व अनुभव करेंगे और हमारा जीवन सफल कर पाएंगे। इस प्रकार के विशेष उनके चरणों में प्रार्थना करके आज के इस गणना को हम पूरा करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है दर्शनार्थी के समय। आप लोग से भक्तगण जो विभिन्न मंदिर में है, आप लोग से दर्शनार्थी में जाएंगे और जो कुछ मैं दुष्ट त्रुटि में बोला मुझे अपना जान करके उसको क्षमा कर देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गंगा मैया के दर्शन आप करते होंगे। विशेष करके बिल्कुल ऋषिकेश में बहती गंगा है। कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि जैसे निरवच्छिन्न धारा पर कंटिन्यूअस फ्लो गंगा जी बह रही, आप देख रहे हैं, इसी प्रकार भगवान के प्रति हमारे स्मरण अपने मति ऐसे ही कंटिन्यूअस बने रहे। तो ही प्रार्थना को कुंती महारानी के शब्द प्रारंभ दोहराएंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, धारा को बिल्कुल। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की, सी गंगा मैया की।
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। त्रिभुवन को तारण करने वाली तरल तरंग युक्त शूरसरी देव नदी गंगा, जिनको भागीरथी कहते हैं, जिसको विष्णुपदी कहते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की शरणधूत जल है। हमारे रूप गोस्वामी बाद आदि तो कहे ये ब्रह्म द्रव्य, मेल्टेड ब्रह्म, ब्रह्म ही मेल्ट होकर के बहता है। अवगच्छति नीर धर्म, ये जल बन करके साक्षात भगवान जल बन करके बहते हैं, ये है। तो उन्हीं के शरण में रह करके जितने संभव हरिनाम और भगवान को स्मरण करने के लिए प्रयास करते हैं। उनकी कृपा से हमारे भागवत की शुरुआत हुआ। परीक्षित महाराज गंगा माँ के शरण में गए, गंगा के शरण में रह करके भागवत प्रकट किए थे। तो गंगा तट पर आकर उपवास करना, गंगा तट पर आकर भजन करना, ये अति आदर्श बात। हरे कृष्ण। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आपका। महाराज, जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा था, महाराज काफी व्यस्त रहते हैं और पुरुषोत्तम मास का विशेष व्रत करना है। महाराज ऋषिकेश भी पहुंचे, लेकिन वहीं से हम सभी पे अनुग्रह अपना बरसाए, हम सभी को अपना संग दिए, अपना दर्शन दिए और साथ ही में गंगा मैया का दर्शन दिए, ऋषिकेश धाम का दर्शन करवाए। तो आइए हम सभी हमारी परंपरा से महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के चरणों में हमारे कृतज्ञ भाव अर्पण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में ये प्रार्थना भी करते हैं, भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए। जैसे आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के चरणों में प्रार्थना है कि हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम इतने बड़े तो नहीं है कि उनके चरणों में प्रार्थना करें, लेकिन आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं महाराज जी कि हम पे भी ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम भी श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन में गुरु गौरांग की कुछ न कुछ सेवा करते रहे महाराज जी। ऐसी प्रार्थना और भाव के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। गंगा माई की जय, ऋषिकेश धाम की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय, परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे